दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। आज की कहानी उस रहस्य पर आधारित है जिसने एक पूरे थाने को हिला दिया। एक महिला साधु, एक शापित गुफा और एक बाबा जिसने डर को जिंदा कर दिया। क्या आप सच में तैयार हैं उस भयावह रात की सच्चाई सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। वो बाबा जो थाने में उतरा, थाने के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। सबकी नजरें उस महिला साधु पर थीं जिसे कुछ ही मिनट पहले पुलिस की जीप से उतारा गया था। उसके हाथों में एक पुरानी फटी सी मोटरी थी, चेहरा धूल से सना हुआ, आंखों में एक अजीब सी चमक और चाल में एक विचित्र ठहराव। पुलिस वालों के लिए यह एक सामान्य गिरफ्तारी नहीं थी, लेकिन वे आदेश का पालन कर रहे थे। इंस्पेक्टर विजय राघव ने दूर से आते उस दृश्य को देखा और उसकी भौहें तन गईं। वो इस थाने का सबसे अनुभवी अफसर था, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। नाम? उसने पूछा। महिला साधु ने धीरे से सिर उठाया और बोली, बाबा केसरीनाथ। थाने में खामोशी छा गई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कौन बाबा केसरीनाथ? कांस्टेबल राजू ने हकलाते हुए पूछा। महिला ने अपनी मोटरी खोली। अंदर से एक पुरानी खून सनी गुड़िया निकली। ये मेरी बेटी पूजा की थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे केसरीनाथ ने मारा है। इंस्पेक्टर विजय ने फौरन केस फाइल मंगवाई, लेकिन पूजा नाम की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। तुम रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाने आई थी? विजय ने पूछा। महिला साधु की आंखों में आंसू थे। आई थी साहब, लेकिन आपने ही डांट कर भगा दिया था। विजय को याद आया, 1 साल पहले एक औरत आई थी, धूल में सनी, पागल सी बातें करती हुई। वही थी, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, सब कुछ। जंगल चली गई, साधु बन गई, लेकिन मेरी बेटी की आत्मा आज भी भटक रही है। इंस्पेक्टर विजय अब गंभीर हो गया। उसने गुड़िया को ध्यान से देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर रंगा हो। तभी थाने की लाइट झपकी और गुड़िया की आंख से एक बूंद गिर गई। कांस्टेबल चिल्लाया, सर, ये क्या है? गुड़िया को फौरन एक सबूत की तरह सील किया गया। महिला साधु ने एक फटी डायरी भी दी। इसमें हर उस बच्चे का नाम है जिसे केसरीनाथ ने मारा है, लेकिन कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा जब तक क्या? विजय ने पूछा। जब तक आप खुद उस जगह नहीं जाते जहां वो रहता है। विजय ने एक गहरी सांस ली। तुम हमें उस जगह ले चलो। महिला साधु मुस्कुराई। मैं यहीं इंतजार कर रही हूं, लेकिन वो जगह आप पर भारी पड़ेगी। रात को इंस्पेक्टर विजय, कांस्टेबल राजू और 2 अन्य जवान उस महिला के बताए जंगल की ओर निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे रहस्य में कदम रख रहे हैं जो उन्हें बदल कर रख देगा। रात घना अंधेरा लिए उतर रही थी। जीप जंगल की कच्ची सड़क पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। महिला साधु चुपचाप आगे बैठी थी और उसकी आंखें लगातार जंगल की ओर ताक रही थीं। इंस्पेक्टर विजय ने पीछे मुड़कर देखा। कांस्टेबल राजू और 2 जवान थोड़े घबराए हुए थे। तुम्हें डर लग रहा है? विजय ने पूछा। राजू ने सिर हिलाया। नहीं सर, बस अजीब सा लग रहा है। अचानक जीप रुक गई। महिला साधु ने इशारा किया, यहां से पैदल चलना होगा। सबने टॉर्च निकाली और जंगल के भीतर कदम रखा। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की डरावनी आवाजें और सूखे पत्तों की चरमराहट माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। लगभग आधा घंटा चलने के बाद एक पुरानी झोपड़ी सामने आई। जर्जर छत टूटी, दीवारें काई से ढकी। यही है? विजय ने पूछा। महिला साधु ने सिर हिलाया। केसरीनाथ यहीं रहता है, लेकिन अब वो सिर्फ शरीर नहीं, एक छाया है। राजू ने फुसफुसाया। मतलब आत्मा? नहीं, महिला बोली। वो खुद को भगवान मानता है और अपने भक्तों के लिए बलि देता है, बच्चों की। झोपड़ी के पास पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। ठंडी लहर सी शरीर में दौड़ गई। इंस्पेक्टर ने दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में कई विचित्र चित्र दीवारों पर दिखे। तीर, त्रिशूल, रक्त जैसे निशान और बच्चों के नाम। ये देखो। राजू ने जमीन से एक गंदी सी गुड़िया उठाई, ठीक वैसी ही जैसी थाने में थी। ये पूजा की नहीं हो सकती, विजय ने कहा। लेकिन महिला साधु बोली, ये दूसरी है। ऐसे ही कई और होंगे। तभी एक कोना जोर से चरचराया। सबने अपनी बंदूकें तान दी। कौन है वहां? विजय ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर कैद हो गई डर, घबराहट और चीखें। महिला साधु ने कहा, अब वो जान गया है कि आप आए हैं। कौन जान गया?
राजू चिल्लाया। केसरीनाथ, वो तुम्हें देख रहा है। दीवारें हिलने लगीं, जैसे सांस ले रही हों। टॉर्च की रोशनी बार बार फेल हो रही थी। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी, गहरी, डरावनी और गूंजती हुई। तुम्हें यहां किसने बुलाया? सब स्तब्ध रह गए। इंस्पेक्टर ने हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया, हम कानून हैं और तुम हत्यारे हो। लेकिन वह आवाज फिर आई, यहां कानून नहीं चलता, सिर्फ मैं चलता हूं। महिला साधु ने अपने गले से एक ताबीज निकाला और जमीन पर रख दिया। इससे उसकी शक्ति कमजोर होगी, वो बोली। तभी जमीन से धुआं उठने लगा और दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। एक पर लिखा था पूजा, दूसरी पर रिया, तीसरी पर सोहम। विजय ने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? बलि के नाम, साधुनी बोली। तभी एक आकृति धुएं से बनी, बिल्कुल मानव जैसी, लेकिन आंखें जलती हुई। उसने कहा, तुम सब वापस चले जाओ, वरना अगली गुड़िया किसी थानेदार की होगी। राजू डर के मारे जमीन पर बैठ गया। विजय ने बंदूक तानी, लेकिन वो आकृति सिर्फ धुआं थी। गोली आर पार हो गई। महिला साधु ने कहा, तुम समझे नहीं, ये युद्ध है आत्मा और अपराध के बीच। झोपड़ी से बाहर निकलते ही महिला साधु ने एक पत्थर पर सिंदूर छिड़का और कुछ मंत्र बुदबुदाए। जंगल की हवा भारी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर विजय ने कहा, हमें उसकी पूजा की जगह खोजनी होगी, वहीं से वो शक्ति खींचता है। महिला साधु बोली, इस जंगल में एक कुआं है, गुप्त, वहीं बलि दी जाती है। बच्चों की चीखें वहीं से उठती हैं। सब जंगल में और अंदर बढ़े। कांस्टेबल राजू पीछे रह गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह मुड़ा, कोई नहीं था। लेकिन फिर एक बच्ची की हंसी गूंजी, तेज, डरावनी और दूर से आती हुई। सर, राजू चीखा। इंस्पेक्टर ने मुड़कर देखा, राजू गायब था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर जल रही थी और उस पर खून के छींटे थे। राजू, विजय चिल्लाया। महिला साधु बोली, वो अब अकेला नहीं है, केसरीनाथ ने उसे छू लिया है। मतलब मरा गया? नहीं, अभी नहीं, पर अब वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। तभी सामने पेड़ों के बीच एक गोल संरचना दिखी, पत्थरों से बना पुराना कुआं। उसके किनारे पर राख, हड्डियां और बच्चों की चप्पलें पड़ी थीं। सबका दिल कांप गया। कुएं के पास पहुंचते ही महिला साधु ने हाथ जोड़े और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी हवा ने तेजी पकड़ी, पेड़ झुकने लगे और कुएं से भयंकर चीखें निकलने लगीं। तुम्हें लगता है मंत्र पढ़कर मुझे रोकोगे? एक गूंजती आवाज आई। इंस्पेक्टर ने कहा, तू जो भी है, अब तू बचेगा नहीं। लेकिन फिर वही आवाज गूंजी, तुम्हारी बंदूक से नहीं, तुम्हारे डर से मरूंगा मैं। कुएं के भीतर से एक आकृति निकली, बिल्कुल इंसान जैसी, पर उसकी त्वचा काली, आंखें खून सी लाल और बाल जले हुए। वो आगे बढ़ा, लेकिन महिला साधु ने ताबीज उसकी ओर फेंका। तेज चीख हुई, धुआं उठा और वो आकृति पीछे हट गई। ये केसरीनाथ है? विजय ने पूछा। नहीं, साधुनी बोली, ये उसका पहरेदार है। असली राक्षस अब भी छुपा है। तभी जमीन फटी और नीचे एक सुरंग दिखाई दी। यही रास्ता है उसकी गुफा का, साधुनी बोली। पर अब से जो नीचे जाएगा वापस नहीं भी आ सकता। विजय ने कहा, हम सभी चलेंगे, चाहे जान जाए, पर बच्चों का न्याय होना चाहिए। सभी एक एक कर सुरंग में घुसे। अंदर घना अंधकार, गंध सड़ी लाशों की और दीवारों पर लटकती चमगादड़ें। सुरंग के भीतर एक विशाल गुफा थी। बीचों बीच एक बड़ा चबूतरा, जिस पर काली मूर्ति और खून से भरा कटोरा रखा था। वहां बैठा था एक बूढ़ा, मगर उसकी आंखों में बिजली थी। लंबा तिलक, भुजाओं पर भस्म और शरीर पर हड्डियों की माला। आ गए तुम भी, वो बोला। महिला साधु ने कहा, केसरीनाथ, तेरे पाप अब खत्म होंगे। वो हंसा। पाप? मैं तो पूजा कर रहा हूं। इंस्पेक्टर ने उसकी ओर बंदूक तानी। ये क्या पूजा है? केसरीनाथ बोला, जो डरता है वही बलि है। बच्चों के डर से मैं शक्ति लेता हूं। ये सिर्फ शरीर नहीं, भाव है, और तुम सब अब उस बलि का हिस्सा हो। तभी गुफा की दीवारों से बच्चों की परछाइयां निकलने लगीं, रोती हुई, डरती हुई और किसी अदृश्य डोरी से बंधी हुई। ये आत्माएं? विजय ने पूछा। महिला साधु ने कहा, ये उन बच्चों की आत्माएं हैं जिन्हें इसने बंदी बना रखा है। जब तक इसे मारा नहीं जाएगा, ये मुक्त नहीं होंगी। केसरीनाथ उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें जलने लगीं और वह हवा में उठ गया। उसने कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं काल हूं।
तभी महिला साधु ने एक सफेद तावीज जमीन पर फेंका। प्रकाश फैला और गुफा कांप उठी। गुफा में सफेद तावीज के गिरते ही जमीन हिल उठी। दीवारों पर बंधी बच्चों की आत्माएं कांपने लगीं। प्रकाश की लहर केसरीनाथ के चारों ओर फैल गई। वह चिल्लाया, नहीं, ये वर्जित मंत्र है, इसे कौन जानता है? महिला साधु ने आंखें खोलीं और कहा, जिस मां की कोख से जन्म लिया उसी की रक्षा की कसम खाई है मैंने। केसरीनाथ तिलमिलाया। उसका शरीर अब धुआं बनने लगा था, पर उसकी शक्ति अभी भी प्रचंड थी। उसने हवा में हाथ घुमाया और एक ब्लैक शैडो इंस्पेक्टर विजय की ओर दौड़ पड़ी। विजय जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जकड़ गया। अब तू मेरा होगा, केसरीनाथ चिल्लाया। लेकिन तभी महिला साधु ने दूसरी माला हवा में फेंकी। विजय छूट गया। महिला साधु बोली, इस बार तेरी बलि होगी केसरीनाथ, बच्चों की आत्माएं तेरे भीतर से निकलेंगी। उसने आंखें बंद की और जोर से शंख बजाया। पूरा गुफा गूंज उठा। बच्चे चिल्लाए, मां। एक सफेद रोशनी केसरीनाथ की छाती को चीरने लगी। उसकी चीखें असहनीय थीं। उसका शरीर अब जलने लगा था। तभी एक भयंकर विस्फोट हुआ। गुफा की छत का हिस्सा गिरा और चारों ओर धूल फैल गई। कुछ समय बाद जब धुंध छटी, केसरीनाथ वहीं पड़ा था, निढाल, अधजला, लेकिन जिंदा। महिला साधु धीरे से उसके पास पहुंची। उसने एक अंतिम तावीज उसकी छाती पर रखा और बोली, अब तेरी शक्ति खत्म। अब तू बस एक पिशाच है जो तड़पते हुए जिएगा। केसरीनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, वो बोला। इंस्पेक्टर विजय स्तब्ध था। उसने पूछा, ये सब कब से चल रहा था? साधुनी बोली, दशकों से। जब भी कोई बच्चा गायब होता, केसरीनाथ उसका डर पीकर खुद को अमर करता। अब उसकी आत्माएं आजाद हैं, मगर उसे जीते जी तड़पना होगा। यही असली सजा है। बच्चों की आत्माएं एक एक कर सफेद रोशनी में बदलकर ऊपर उठने लगीं। उनकी मुस्कान गुफा को रोशन कर रही थी। इंस्पेक्टर की आंखों से आंसू बह निकले। हमने उन्हें न्याय दिलाया, उसने कहा। महिला साधु बोली, न्याय नहीं, मोक्ष दिया है। और याद रखो, जहां अंधकार होगा वहां उजाला भी खड़ा होगा। गुफा से बाहर निकलते ही सुबह की पहली किरण पेड़ों पर पड़ी। पुलिस टीम फिर से इकट्ठा हुई। सिर्फ कांस्टेबल राजू नहीं मिला। विजय ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, राजू, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और फिर सबने मिलकर झंडा गाड़ा उस जगह जहां केसरीनाथ की शक्ति टूटी थी। थाने में रात का अंधेरा गहरा चुका था। सभी पुलिसकर्मी केसरीनाथ को देखकर स्तब्ध थे। वो अब एक अधजला, कमजोर पर शांत इंसान लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी डर पैदा कर रही थीं। इंस्पेक्टर विजय ने सख्त लहजे में पूछा, क्यों किया तूने ये सब? केसरीनाथ चुप रहा, बस दीवार की ओर देखता रहा। तभी थाने की लाइट एक पल को झपक गई। कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक एक कर गायब हुए बच्चों की तस्वीरें आने लगीं। फिर वही बच्चों की हंसी गूंजने लगी, धीमी लेकिन डरावनी। एक हवलदार कांपते हुए बोला, सर, ये सब क्या हो रहा है? महिला साधु जो बाहर बैठी थी, उसने आंखें बंद कर लीं। इंस्पेक्टर विजय ने केसरीनाथ की ओर देखा। तेरी आत्माएं गईं, पर डर अब भी बचा है। केसरीनाथ ने धीमे स्वर में कहा, डर कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। अब ये थाने में पलेगा। तभी एक बच्चे की परछाई थाने के कॉरिडोर में दौड़ती दिखी। सब दौड़े देखने, पर कोई नहीं था। महिला साधु भीतर आई और बोली, थाने को शुद्ध करना होगा, नहीं तो यह डर फैल जाएगा। ये अब बस केसरीनाथ का मामला नहीं, ये जगह शापित हो चुकी है। उसने थाने में चारों कोनों में चावल और हल्दी के मंत्रित दाने छिड़के। हवा का बहाव बदलने लगा और अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में एक गूंजती आवाज आई, बचाओ। फिर एक एक कर हर पुलिसकर्मी को पुराने गुनाह याद आने लगे। जो रिश्वत ली, जो बेगुनाह को मारा, सब थर्रा उठे। महिला साधु बोली, इस थाने में डर पनप रहा है क्योंकि यहां न्याय नहीं हुआ, सिर्फ समझौते हुए। केसरीनाथ तो बहाना था, असली पिशाच भय और अपराध है। सुबह की पहली रोशनी में महिला साधु ने केसरीनाथ की आंखों में देखा, अब तू यहीं रहेगा, लेकिन एक कैदी की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह। और फिर एक लोहे का गेट बना, जिसे थाने के तहखाने में बंद किया गया। केसरीनाथ को वहीं बंद कर दिया गया। न खिड़की, न आवाज, बस अंधेरा। आज भी जब उस थाने के पास से कोई गुजरता है तो कहते हैं, कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है,
और उस गेट के पीछे कोई फुसफुसाता है, मैं अभी जिंदा हूं। इंस्पेक्टर विजय ने रिटायर होते वक्त वहीं कहा, डर को गोली से नहीं, सच से मारा जाता है। और कभी कभी एक साधुनी की माला पूरी फोर्स से भारी पड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये खौफनाक कहानी? क्या केसरीनाथ वाकई इंसान था या सिर्फ डर का एक रूप? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आप भी कभी किसी ऐसी अजीब घटना के गवाह बने हैं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल खौफनाक कहानियां टीवी, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि डर